हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के वो टॉपिक जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रूल है और वो कौन सा रिजल्ट है जिसके बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे एक फंक्शन गिवन हो और वो कौन सी कंडीशन हो जिससे कि ये बता सकते हैं कि मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है। ठीक है, और एक लिपसेट कंडीशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे मैं बाउंडेड वेरिएशन की बात करूं या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, तो वो कंडीशन देखेंगे। इसके अलावा एक टर्म हम लोग सीखेंगे आज, कॉन्वेक्स फंक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, अब ये जो यूनिफॉर्म वर्ड है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में भी देखने को मिलता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को भी देखने को मिलता है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, जब हम बात करते हैं सिंपल लिमिट की, या हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी की, या फिर मैं बात करूं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की, तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी। मतलब क्या हुआ इसका, यानी कि जब हम लिमिट चेक करते हैं, या हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, या हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो हम ये चेक करते हैं कि एक फंक्शन है तो किसी एक पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूट मतलब कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या किसी पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो रही है या नहीं। तो चाहे लिमिट की बात करूं, क्वांटिटी की बात करूं, या डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम ये चेक करते हैं कि f इज अ डिफरेंशिएबल, और f इज अ कॉन्टिन्यूअस, और f इज अ लिमिट एग्जिस्ट एट अ गिवन पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या फिर उस पॉइंट पे उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं रीमान इंटीग्रेशन की, या हम बात करें यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, या फिर हम बात करें बाउंडेड वेरिएशन की, तो ये किसी पॉइंट पे चेक नहीं किया जाता, बल्कि ये किसी इंटरवल पे हम चेक करते हैं कि उस इंटरवल पे वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या उस पूरे इंटरवल फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है या नहीं, या उस पूरे इंटरवल पे फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है या नहीं। ठीक है, जैसे मान लो एक मेरे पास इंटरवल दिया होगा, क्लोज ओपन जो भी दिया हो, अगर इस इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इस पूरे इंटरवल पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हम इंटरवल पे एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। अब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में और कॉन्टिन्यूटी में डिफरेंस क्या है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी क्या कहता है। अगर मैं थोड़ा डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन क्या है कि जब मैं ये कहता हूं कि f इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूअस एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए, मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट है और ये मेरे पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मैंने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया x इज इक्वल टू ए पे, और इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो कब कहते हैं हम लोग कि f को कहेंगे कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। कब? कि मुझे कोई भी एप्सिलॉन दे दो, मैं एक डेल्टा ढूंढ के लेके आऊंगा पॉजिटिव, सच दैट कि जो डिस्टेंस होगा किसके बीच में, f ऑफ x और f ऑफ a, यानी कि a और किसी भी पॉइंट के बीच का जो इमेज का जो डिफरेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अच्छा, ये कब होगा? व्हेनेवर, जब भी x और a के बीच का डिफरेंस इस डेल्टा से लेस देन आ जाए, तो उनकी इमेज का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अगर किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए मुझे एक डेल्टा मिल जाए कि ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम कहते हैं फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो। बट ये जो डेल्टा है ना, कहने का मतलब क्या है कि आप मुझे कोई भी एप्सिलॉन दो, मैं आपको एक डेल्टा ढूंढ के दूंगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन क्या है कि किसी भी पॉइंट और ए के बीच का डिफरेंस अगर इस डेल्टा से कम है, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट
वो सारे पॉइंट जो ए के डेल्टा नेबरहुड के अंदर आ रहे हैं तो उनकी इमेज जो है वो एफ ऑफ ए के एप्सिलॉन नेबरहुड के अंदर आनी चाहिए। ये इसका मीनिंग हो गया। अब ये जो डेल्टा है ना, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये दो चीज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? एक तो मैंने एप्सिलॉन कैसे सिलेक्ट किया है, यानी कि मैं अगर एक एप्सिलॉन दूं तो उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा मिलेगा। मैं मान लो अगर एप्सिलॉन 1 दे रहा हूं तो उसके रिस्पेक्ट में मान लो मुझे किसी ने डेल्टा 1 दे दिया, मैंने एप्सिलॉन 2 दिया, उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा 2 हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी ये एक इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे मुझे किसी ने एक फिक्स एप्सिलॉन दे दिया। अब वो कह रहा है कि एक फंक्शन की इस पॉइंट पे आप डेल्टा फाइंड आउट करो, तो मैंने मान लो डेल्टा फाइंड आउट कर लिया। अब मैं एप्सिलॉन यही फिक्स रख रहा हूं, और अगर मान लो किसी दूसरे पॉइंट पे अगर यही सेम डेल्टा वर्क कर रहा है तो हम कहते हैं कि इसके किसी भी पॉइंट पे अगर ये सेम डेल्टा वर्क कर रहा है तो मेरा फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन अगर किसी दूसरे पॉइंट के लिए मुझे कोई दूसरा डेल्टा सपोज मिल रहा है इस डेल्टा से डिफरेंट, तो हम लोग कहेंगे ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हो गया कि जब डेल्टा जो है ये डिपेंड करना चाहिए ओनली ऑन एप्सिलॉन। अगर मान लो ये डेल्टा किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरवल के पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम कहेंगे ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। तो जस्ट इतना डिफरेंस है इसमें कि जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की, यहां पे जो डेल्टा है डिपेंड्स ओनली ऑन एप्सिलॉन, कि आप मुझे एप्सिलॉन दो, उसके रिस्पेक्ट में मैं आपको एक डेल्टा ढूंढ के दूंगा। आप किस इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे जो एक डेल्टा के टर्म में जो भी फंक्शन आएगा हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट ले लो, आप इसमें पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, एक सॉरी डेल्टा जो आएगा वो तो कुछ एप्सिलॉन के टर्म, तो आपके इस एप्सिलॉन के लिए ये डेल्टा वर्क करेगा। आप चाहे x1 ले लो चाहे आप x2 ले लो, किसी भी पॉइंट के लिए ये डेल्टा मेरा वर्क करने वाला है, जो कि सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और उसको डिफाइन किया जाता है, बाकी सब तो सेम डेफिनेशन रहेगा कि फॉर एवरी एप्सिलॉन greater than 0 there exists a delta is greater than 0 such that कि f of x minus f of y is less than epsilon whenever x minus y is less than delta। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि आप कोई भी दो पॉइंट ले लो, अगर उनके बीच का डिफरेंस इस डेल्टा से कम है तो उनकी इमेज का डिस्टेंस इस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए। तो ये यूनिफॉर्म क्वांटिटी, बट हम इसमें डेफिनेशन का यूज तो नहीं करते। यूनिफॉर्म क्वांटिटी के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सिंपल रिजल्ट से बन जाते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद किस रिजल्ट का यूज करके हम लोग ये बता सकते हैं कि फंक्शन की यूनिफॉर्म क्वांटिटी कैसे चेक करनी। अब देखो होता क्या है, सबसे सिंपल अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, मान लो जैसे आपको कोई भी फंक्शन दे दिया, मैंने कहा कि आपको एक फंक्शन दे दिया है मान लो sin x, ठीक है, और आपको मैंने कोई इंटरवल दे दिया a b पे, और मैंने कहा आप ये बताओ कि क्या ये इस इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या चेक करोगे कि f क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। कहां पे? इस पॉइंट पे। उसके बाद आप सिर्फ क्या करो, एंड पॉइंट पे चेक कर दो। क्या चेक करोगे आप? एंड पॉइंट पे चेक कर लो इसका जो लिमिट है, ए पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट एंड बी पॉइंट पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों सिर्फ एग्जिस्ट कर जाए ना तो आप क्या कहोगे कि फंक्शन आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी फंक्शन आपको दे किसी क्लोज इंटरवल पे आपको बोले कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, आप क्या करोगे? पहले ओपन इंटरवल पे चेक कर लो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। उसके बाद आपको जस्ट क्या चेक करना है, उसके एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो उस इंटरवल पे चाहे क्लोज हो चाहे ओपन, उस इंटरवल पे फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब कॉन्टिन्यूअस के साथ साथ एंड पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए। और हाँ, ये जो इंटरवल ले रहे हैं वो बाउंडेड लेंगे, ये अनबाउंडेड के लिए रिजल्ट नहीं है। बाउंडेड के लिए ये जस्ट एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो हम लोग कहेंगे कि फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। और ये इफ एंड ओनली इफ है कि अगर फंक्शन क्या है, आपको ये चेक करना है
कि अगर कोई फंक्शन किसी इंटरवल पे, बाउंडेड इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो ए पे उसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए और बी मतलब बी पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, और अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो ये इस पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखो, अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस कैसे आए हैं हम वो देख लेते हैं एक बार। पहले कुछ सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का। पहला क्वेश्चन कब पूछा गया था? दिसंबर 2012 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और उसमें सिंपल एग्जांपल थे, जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। सेकेंड ऑप्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स। थर्ड ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x और फोर्थ ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय एक्स। अब देखो इस पूरे फंक्शन को, और कह रहा है आपको चेक करना है f इज ऑन 0 1। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमको चेक करना है कहां पे? 0 1 पे। अब ध्यान से देखोगे इसको कहीं दिक्कत नहीं है अगर मैं x को रिमूव कर दूं, इसको कहीं दिक्कत नहीं है अगर मैं x को रिमूव कर दूं, इसको भी कहीं दिक्कत नहीं है मैं x को रिमूव कर दूं, इसको भी कहीं दिक्कत नहीं x को रिमूव कर दूं। तो इसका मतलब इस ओपन इंटरवल फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं। और बाउंडेड इंटरवल पे किसी भी फंक्शन को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होना है तो इफ एंड ओनली एक कंडीशन है कि 0 पे उसका राइट हैंड लिमिट, 1 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ध्यान दो, क्या 0 पे इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं, तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता। क्या ये फंक्शन आपका 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? तो देखो ये 0/0 फॉर्म का है, ये भी 0 ये भी 0, तो साइन एक्स का हम क्या ले लेंगे? एल ऑपरेटर रूल लगा के कॉस एक्स अपॉन 1, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, पुट कर दो आंसर आ गया 1। तो इसकी लिमिट क्या आ गई? 1। तो अगर 1 पे तो कोई दिक्कत नहीं, 1 पे तो आपको चेक ही नहीं करना क्योंकि 1 पे हर एक का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आपको सिर्फ तकलीफ कहां पे? 0 पे। तो 0 पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर गई, तो किसी भी बाउंडेड इंटरवल पे कोई अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जस्ट उसके एंड पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो आपका जो ए पॉइंट है उस पे जस्ट आपको राइट हैंड लिमिट चेक करना है और इस पॉइंट पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना है। ठीक है, ये देखो ये तो 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करना है क्योंकि लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जो इस 0 पॉइंट पे इसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू, बट ये वैल्यू माइनस और 1 के बीच में कोई एक वैल्यू होगी, बट वो कौन सी वैल्यू होगी पता नहीं। तो इसको अब ये देखो, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। इसमें देखो cos x अपॉन x आपको कहां चेक करना है? 0 पे। तो ये कैसा आ गया? नॉन जीरो, और ये आ गया 0, और 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो देयरफॉर ये भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सिर्फ सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई फंक्शन देके किसी बाउंडेड इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस चेक करने को कहे तो जस्ट आपको क्या चेक करना है? जैसे आपको ए बी पे पूछ रहा है तो ए बी पे आपको राइट हैंड लिमिट और बी पे आपको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना है। अगर ये एग्जिस्ट हो जाता है तो आपका फंक्शन उस बाउंडेड इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं और कुछ सिंपल एग्जांपल है फेमस, वही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछा गया था जून 2013 में और यही क्वेश्चन रिपीट हो गया था। कब रिपीट हुआ था? जून 2016 में। सेम क्वेश्चन आपको जून 2016 में भी देखने को मिला था और कितने मार्क्स को देखने को मिला था? तो 4.75 मार्क्स। तो 4.75 मार्क्स के लिए जून 2013 में और जून 2016 में क्वेश्चन क्या था? सेम क्वेश्चन था कि आपको एक दे दिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। सेकेंड एग्जाम्पल था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 1/x। थर्ड ऑप्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x और फोर्थ ऑप्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x अपॉन x। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गए। साइन और 1/x, x इंटू साइन 1/x, साइन 1/x और साइन x अपॉन x। ठीक है, तो ये आपके सामने 1 2 3 4।
ठीक है, ये 4 ऑप्शन आ गए। इसके बाद जो 2016 में पूछा गया था उसमें भी लगभग सब यही ऑप्शन थे, 1/x sin 1/x, ठीक है, वही सेम ऑप्शन है। ठीक है, तो मतलब सेम ही क्वेश्चन है। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आपको इंटरवल जो दिया गया है वो बात कर रही है, किस पे बात कर रहे हैं, 0-1 पे। तो 0-1 एक बाउंडेड इंटरवल है, तो आपको क्या चेक करना, 0 पे इसका राइट हैंड लिमिट, 1 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चेक कर लेते हैं, 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रॉन्ग। इस पॉइंट पर देखो, इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने बहुत बार आपको ये रिजल्ट बताया है कि अगर कभी भी किसी भी पॉइंट पे f इंटू जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर इसमें से एक लिमिट आपका बाउंडेड आ जाए और एक लिमिट आपका 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी लिमिट क्या आ जाती है, 0। जस्ट उसी का रिजल्ट यूज करके मैंने कहा कि sin 1/x इसकी वैल्यू क्या होगी ये तो नहीं पता है, बट इतना पता है कि ये जो भी वैल्यू आएगा, सपोज इसकी लिमिट में l दे देता हूं, वो माइनस और 1 के बीच में होगा, और माइनस और 1 के बीच में एक फाइनाइट वैल्यू है, सॉरी यहां पे एक फाइनाइट भी लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनाइट, और फाइनाइट इंटू 0 कितना होता है, 0। तो एक वैल्यू अगर आपका फाइनाइट आ रहा है, दूसरा 0 पे 0 जा रहा है, तो 0 इंटू फाइनाइट कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा कि 0 पे इस फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें देखो आपको पता है कि इसमें 0 का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब उसकी वैल्यू को फिक्स पता हो, एग्जिस्ट होनी चाहिए क्या है, बट यहां पे तो अपने को पता नहीं है, ये ऑसिलेट होगा माइनस और 1 के बीच में, तो ये भी ऑप्शन आपका लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो मतलब वही सेम एग्जांपल आपको रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको किसी में भी कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, और ये सेम क्वेश्चन आपको एज इट इज 2013 और 16 का देखने को मिला था। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपको दिसंबर 2016, कब, दिसंबर 2016 में था। इसमें क्या था, सेम आपको कह रहा है कि 0-1 पे ही चेक करना है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। पहला ऑप्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स, सेकेंड ऑप्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू x, थर्ड ऑप्शन है x इंटू साइन 1/x, और फोर्थ ऑप्शन है साइन x अपॉन सिर्फ साइन x। देखो मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में एग्जांपल लेके, 0-1 पे है, इसको कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पूरे रियल पे एग्जिस्ट करता है, तो ये तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। ये भी ऑलरेडी देख के आए, ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, इसको भी कोई दिक्कत नहीं है। ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ये अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन है tan πx/2। ठीक है, तो ये सब है, थर्ड वाला नहीं होगा, sin x अपॉन x तो होगा। यहाँ पे ऑप्शन ये है कि tan πx/2। अब देखो जैसे मैं x को 1 से रिप्लेस कर दूं तो tan π/2, और tan π/2 कितना होता है, 0, सॉरी tan π/2 इंफिनिटी, तो ये 1 पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जबकि 0 की बात करूं तो tan 0 कितना आ जाएगा, 0। तो ये इसको 0 पे दिक्कत नहीं थी, 0 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे मैं 1 पुट करूंगा तो tan π/2 क्या होता है, tan π/2 इंफिनिटी। तो देयरफॉर f इज नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस एट ऑन 0-1। ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हमेशा किसी इंटरवल पे चेक करते हैं, ना कि किसी पॉइंट पे। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि क्या x² हो गया, e रेज टू x हो गया, ये किसी बाउंडेड इंटरवल पे तो ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं, लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि पूरे रियल नंबर पे ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होंगे तो नहीं, क्योंकि पूरे रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूअस होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा। बट इन्फिनिटी पे तो दोनों फंक्शन क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो देयरफॉर ये फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ना ही ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ना ही ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ऐसे तो ये भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है
ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसका रीजन क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे लिपसेट फंक्शन, तो उसके हेल्प से बता सकते हैं कि एक्स क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है। क्योंकि जो इफ एंड ओनली इफ वाला कंडीशन है कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, ये बाउंडेड के लिए था, इन्फिनिटी के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है। उसके लिए रिजल्ट क्या है कि इन्फिनिटी पे अगर आपका लिमिट एग्जिस्ट कर गया तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फिर भी वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था लिमिट के ऊपर ही, ये क्वेश्चन था दिसंबर 2017 का। अब ये क्वेश्चन क्या था, दिसंबर 2017 में एक क्वेश्चन था कि एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है f 0 से लेके इन्फिनिटी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब वो रिलेशन जो हम बाउंडेड के लिए रिजल्ट यूज कर रहे थे वहां पे यहां पे वो वाला रिजल्ट नहीं यूज करना, कि एक फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी से लेके r तक जा रहा है, बी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। अब ये कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, देन ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब सुनो, क्या कह रहा है कि अगर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पे इसकी लिमिट और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f ऑफ x एग्जिस्ट करेगी। देखो कहने का मतलब कोई भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले लो तो उसका 0 पे लिमिट और इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का जो रिलेशन था ना, वो मैंने क्या कहा था, बाउंडेड के लिए था, कि अगर मैं इसी को ये कह दूं कि ये a और b है, तब तो आप कह दोगे कि a पे इसका राइट हैंड लिमिट और b पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। बट ये चीजें इन्फिनिटी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको इन्फिनिटी के लिए ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल, अभी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, ये कैसा है, लिपसेट कंडीशन है। आपको हमेशा एक डेल्टा मिल जाता है, उसके लिए आपको डेल्टा जो है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन एप्सिलॉन, ना कि वो किसी भी पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता है। तो काउंटर एग्जांपल से एलिमिनेट कर सकते हैं इसको। सेकेंड कह रहा है, अच्छा भले ये साइड से बाउंडेड नहीं लेकिन ये साइड से बाउंडेड है, तो 0 पे इसकी राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी। अगर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो 0 पे इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बट इन्फिनिटी के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। सेकेंड ऑप्शन ये कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू ये एग्जिस्ट कर रहा है, बट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नीड नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है एग्जिस्ट करेगा और हो सकता है एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि 0 पे तो इसको एग्जिस्ट करना ही पड़ेगा, बट इस पॉइंट पे मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट, क्योंकि यहां पे तो हमको पता है बाउंडेड इंटरवल के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये इफ एंड ओनली कंडीशन होता है, दिक्कत कहां आ रही, सिर्फ इन्फिनिटी में। तो ऐसे ही आपको थर्ड फोर्थ ऑप्शन था, वैसे सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है तो आपका एक ही राइट होगा। बाकी थर्ड में क्या कह रहा है कि ये नीड नॉट बी बट ये एग्जिस्ट करेगा, तो वो तो एलिमिनेट हो गया। और लास्ट में कह रहे हैं कि हो सकता है ये भी एग्जिस्ट ना करे और हो सकता है ये भी एग्जिस्ट ना करे, लेकिन अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होने के लिए जिस साइड से भी वो बाउंडेड है उस पॉइंट पे उसका, अगर यहां से है तो उसका राइट हैंड लिमिट, यहां से तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो देयरफॉर ये सिर्फ सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब वो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब और एक यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, जैसे अब उसके पहले हम समझते हैं कि लिपसेट कंडीशन क्या होती है। ये क्या चीज है आपको पता ही होगा। लिपसेट कंडीशन क्या है, कोई एक फंक्शन है, ठीक है,
इस फंक्शन को हम कहेंगे कि ये लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन को एफ बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन, किस पे डिफाइन कर रहा हूं, क्लोज इंटरवल ए बी, ठीक है। अब मैंने किसी एक फंक्शन को किसी क्लोज इंटरवल पे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या कहूंगा कि ये जो फंक्शन है ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, लिपसेट के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और ये लिपसेट के कंडीशन को कब सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मान लो कोई एक m मिल जाए पॉजिटिव सच दैट कि जो डिस्टेंस है ना किसका, x और y के इमेज का, वो लेस देन आना चाहिए किससे, x माइनस वाई के डिफरेंस, और यहां पे एक m मिलना चाहिए। अगर एक ऐसा m पॉजिटिव मिल गया जब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो हम कहेंगे कि वो लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और ये सिंगल ऑर्डर का है। इसे हम लोग क्या करते हैं कि ये लिपसेट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है सिंगल ऑर्डर का। लेकिन अगर सपोज यही चीज, ये जो अल्फा है और इस अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो ये हम कहते हैं कि ये लिपसेट कंडीशन है कितने ऑर्डर का, अल्फा ऑर्डर का, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अल्फा की वैल्यू 0 से 1 होगी तब क्या होगा, या फिर ये अल्फा की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होगी। देखो निगेटिव के लिए तो वैसे भी नहीं करेंगे, जो भी रिजल्ट है वो सब अल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए करेंगे, बट इसमें भी 0 से 1 के बीच में है तब क्या रिजल्ट होगा, 1 से ग्रेटर है तब क्या रिजल्ट होगा, ये सारी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, अगर कोई फंक्शन सिंपल लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। कोई फंक्शन अगर लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए तो इंप्लाय कि f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसी के हेल्प से हम ये प्रूव कर पाते हैं कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड हो जाएगा तब भी हम कहते हैं कि f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कभी कभी इसके हेल्प से हम प्रूव कर पाते हैं कि कोई फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बाउंडेड है तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होता है। बाद में इसका यूज हम करेंगे बाउंडेड वेरिएशन के लिए भी, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर बाउंडेड होता है तो वो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन भी होता है, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड इंप्लाय दैट कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और लिपसेट कंडीशन इंप्लाय फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। और एक बात, अगर मान लो ऑर्डर अल्फा है किसी लिपसेट कंडीशन का जिसमें ऑर्डर अल्फा है, अब ये इसमें 2 कंडीशन आती है। एक तो अल्फा 0 और 1 के बीच में हो तब क्या कंडीशन है, और अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तब का। 0 और 1 के बीच में है तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये कहता है कि अब आपका जो फंक्शन है वो कांस्टेंट हो गया। अब कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। डिफरेंशिएबल हो गया मतलब कॉन्टिन्यूअस हो गया। कॉन्टिन्यूअस हो गया मतलब रीमान इंटीग्रेबल हो गया। तो ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कांस्टेंट फंक्शन है तो सब कुछ अच्छा अच्छा इसमें हो जाता है। कैसे होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम डेरिवेटिव का इसमें यूज कर लेते हैं। इसको उठा के ये जो आपका लेस देन m है, x माइनस वाई, ये अल्फा है। अगर सपोज 1 ग्रेटर देन है तो मैं क्या कर सकता हूं, अल्फा को बीटा प्लस 1 लिख सकता हूं क्योंकि 1 से तो ग्रेटर है। देखो अगर कोई वैल्यू ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब क्या है, उसको इस तरीके से लिख सकता हूं वेयर बीटा ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस पूरे पॉइंट को उठा के क्या कर रहा हूं मैं, अच्छा एक पॉइंट को उठा के यहां लेके आ जाएंगे x माइनस वाई, और यहां पे आपका क्या आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ वाई। और यहां पे जब ये अल्फा को मैं से बीटा को उठा के लेके आ जाऊंगा मैं 1 को, तो यहां पे क्या बचेगा बीटा, और बीटा क्या है ग्रेटर देन 0। आप इसमें लिमिट लगा दो, ये आपका 0 पे आ जाएगा, और ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 दैट मींस फंक्शन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहां से आपका सिंपल डेफिनेशन से ये पॉइंट आ जाती है कि ये जो फंक्शन है ये कैसा होता है, कांस्टेंट फंक्शन है। कब, अगर कोई भी फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले
जब अल्फा ग्रेटर देन 0 है इंप्लाय कि ये फंक्शन को अब कांस्टेंट होना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब सुनो, अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और दूसरी बात आपको कुछ रिजल्ट भी पता होना चाहिए, जैसे कि साइन एक्स माइनस साइन वाई ये लेस देन एक्स माइनस वाई होता है, तो इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाती है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड। देखो, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि इधर गया, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं। पहले देखो कि लेट ए इज अ सबसेट ऑफ आर, ये सिंपल क्वेश्चन है कि ए एक सबसेट है रियल नंबर का, और कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके आर तक, बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस है। अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, पूरे रियल पे कॉन्टिन्यूअस है ना, तो कोई भी बाउंडेड इंटरवल ले लो, क्योंकि देखो इस फंक्शन का किसी भी फाइनाइट पॉइंट पे इसके लिमिट एग्जिस्ट करेगी। फंक्शन पूरे रियल पे कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब मैं अगर कोई भी बाउंडेड इंटरवल ले लूं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब इसमें यही कह रहा है कि एफ अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, कब होगा, इफ देन की बात कर रहा है कि ऐसी कौन सी ए पे कंडीशन लगा दूं कि इस फंक्शन को मैं कहूं कि देन ये फंक्शन यूनिफॉर्म कोड है। तो कौन सी कंडीशन ए पे लगानी है, क्या कर दूं मैं, क्या ए को बाउंडेड कर दूं, सीधी सी बात है। अगर ये बाउंडेड हो गया तो इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा। अब सिंगल चॉइस का क्वेश्चन है, तो बाकी सब ऑप्शन का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको इससे रिजल्ट पता चलते हैं कि कहीं पे भी अगर ये 3 ऑप्शन दिख गए तो आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, सेकेंड क्या कह रहा है कि ए डेंस होगा, तो इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि इसमें डेंस का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कि डेंस होने से मतलब मैं अगर इसको क्यू से रिप्लेस कर दूं तो ये इंप्लाई नहीं कर देता है कि ये इरेशनल हो जाएगा। अरे क्या नाम, जैसे मान लो अगर डेंस की बात करें तो मैं इरेशनल नंबर ले सकता हूं, ए को मैं इरेशनल नंबर ले लूं, तो ए को इरेशनल नंबर लेने से ये नहीं पता चलता है कि ये जो है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड आपको कह रहा है कि ए इज एन अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, कि ए एक अनबाउंडेड प्लस कनेक्टेड, तो इससे भी कोई रिजल्ट नहीं है, सिर्फ बाउंडेड हो जाए बस बात खत्म। और एक कह रहा है कि ए इज अनबाउंडेड एंड ओपन। ठीक है, तो इससे आपको क्या रिजल्ट पता चला कि अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो इनमें से ऐसा कोई गिवन नहीं है जिससे मैं ये क्लेम कर पाऊं कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब जैसे किसी इंटरवल पे ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी। ठीक है, अगर मेरा ये जो सेट है, इंटरवल ले लेते हैं, सपोज ए ही लेते हैं क्योंकि इंटरवल से तो कनेक्टेड है, तो कोई भी अगर मैं ए सबसेट ले लूं, अगर वो अनबाउंडेड और ओपन है तो इट डजंट इंप्लाई कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, भले से वो कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ पूरे आर पे, तो वी नो दैट कि पूरे आर पे अगर मैं लूंगा ना तो ये फंक्शन मेरा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जब हम डेल्टा को सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे वो जो डेल्टा है वो एक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं बाउंडेड ले लूं तब मैं उसको किसी फिक्स वैल्यू से छोटा बता सकता हूं, अदरवाइज उसके वैल्यू को चाहे जितना बड़ा कर सकता हूं। और ऐसी कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलती कि डेल्टा के लिए एप्सिलॉन के टर्म्स में कोई फॉर्मूला बना पर, उसके लिए मुझे पॉइंट पे डिपेंड करता है कि पॉइंट को कितना बढ़ाऊं, उसके हिसाब से मेरा डेल्टा चेंज होता है। तो देयरफॉर अगर ये सपोज अनबाउंडेड आ गया तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं, तो जिसमें अनबाउंडेड है वो तो सीधे सीधे सबसेट डेंस का भी कोई इससे रिलेटेड नहीं है। मैं इरेशनल ले लूं, इरेशनल कैसा, अनबाउंडेड है, तो ये भी आपका ये कंडीशन जो सफिशिएंट नहीं है कि मेरा फंक्शन क्या हो, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, और इसमें सबसे दिक्कत क्या आ रही है, अनबाउंडेड की, क्योंकि डेंस सबसेट में तो आपके अनबाउंडेड सेट भी आते हैं, जैसे रैशनल है वो भी अनबाउंडेड है, अगर मैं इरेशनल ले लूं तो वो भी अनबाउंडेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था।
अब आते हैं जब हमने रिजल्ट देखा था लिपसेट कंडीशन के बेस पे आपको कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। अब देखो जो लिपसेट कंडीशन पे पहला क्वेश्चन था जो कि पूछा गया है कब, जून 2011 में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। कह रहा है कि एक सेट डिफाइन कर रहा हूं मैं। देखो सेट के अंदर वो सारे फंक्शंस होंगे आर से लेके आर तक सच दैट एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन के इंटू एक्स माइनस वाई अल्फा। अब अल्फा पे तो कोई कंडीशन नहीं यहां तक। अब अगर अल्फा पे कोई कंडीशन नहीं है इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि फंक्शन यूनिफॉर्म है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं कह सकते। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर सम अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड के ग्रेटर देन 0 तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, कि कौन सा इसमें से ट्रू होगा। पहला एवरी एफ बिलोंग्स टू एफ इज कॉन्टिन्यूअस। अब एक बात बताओ, अल्फा पॉजिटिव दे दिया, मैंने कहा जस्ट ये अल्फा पॉजिटिव दे दें, लिपसेट कंडीशन हो गया। ये 1 से ग्रेटर है ये नहीं पता, बट इतना पता है कि लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई फंक्शन लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए नेसेसरी क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस तो होना ही चाहिए। बात की बात है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि जितने भी फंक्शन बिलोंग करेंगे इसके अंदर वो सारे कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो बहुत सही है क्योंकि इसके अंदर वो सारे फंक्शन हैं जो लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं जिनकी ऑर्डर अल्फा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब ये यूनिफॉर्म है और एवरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इंप्लाई कॉन्टिन्यू। सेकेंड क्या कह रहा है कि जितने भी फंक्शन इसको बिलोंग करेंगे वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होंगे, तो सही बात है। इसके अंदर में कोई भी फंक्शन लो तो वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। थर्ड के लिए क्या कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ इज इन एफ। कह रहा है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सब इसके अंदर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है। e रेज़ टू एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर सेटिस्फाई कर गया तो उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, जबकि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है फॉर एवरी एक्स वाई। ठीक है, तो इससे ये एलिमिनेट हो जाएगा। फोर्थ में कह रहा है इसके अंदर जितने भी फंक्शन है ना वो सब डिफरेंशिएबल होंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको पता है सिंपल मॉड एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर आप मॉड एक्स लोगे तो सीधे सीधे सेटिस्फाई कर जाएगा, ये 1 ही आ जाएगा m के प्लेस में। तो देयरफॉर ये आपका मॉड एक्स क्या नहीं है, यूनिफॉर्म डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फिर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी फंक्शन हैं वो डिफरेंशिएबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपके ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे और सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका जून 2013 में। कब आया था? जून 2013 में आया था। अब जून 2013 में क्या कह रहा है कि मान लो सपोज एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं आर से लेके आर तक। ये एक फंक्शन है सच दैट कि ये ना सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का डिफरेंस लेस देन आ रहा है एक्स माइनस वाई रेज टू बीटा, मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई रेज टू बीटा। बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो कौन से स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि इफ बीटा इज इक्वल टू 1, कि अगर बीटा 1 हो गया तो देन एफ इज डिफरेंशिएबल, तो कतई ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे पहले क्वेश्चन करके आए हैं कि अगर ये 1 आ गया तो सिंपल एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई रेज़ टू बीटा। अगर बीटा 1 ले लूं तो सिंपल मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब इसके बाद अगर मैं
एफ ऑफ एक्स को सिलेक्ट कर दूं मॉडुलस ऑफ एक्स, तो ये सीधे सीधे और ये लेस देन आ जाएगा x माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इसको डबल डबल के लिखो, ठीक है। बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, बट फिर भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर अगर बीटा 1 होगी तो f डिफरेंशिएबल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। सेकेंड कह रहा है कि मान लो अगर मैं बीटा को ग्रेटर देन 0 ले लूं तब ये यूनिफॉर्म होगा। सही बात है, क्योंकि लिपसेट कंडीशन के लिए सिर्फ ये जो बीटा है ना ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो है वो, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक एक्स वाई के लिए, तो देयरफॉर ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस वाला करेक्ट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड में कह रहा है कि बीटा अगर ग्रेटर देन 1, आपको समझ में आ गया किसकी बात कर रहा है, कांस्टेंट की। तो कह रहा है कि f एक कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो बहुत सही कि अगर ये है तो वो कांस्टेंट होगा, मतलब करेक्ट। फोर्थ में कह रहा है f मस्ट बी पॉलिनोमियल, f मस्ट बी पॉलिनोमियल। अच्छा, f मस्ट बी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शन है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। आपको पता है लिपसेट कंडीशन को sin x भी सेटिस्फाई करता है। sin x माइनस sin y ये जो फंक्शन है ये x माइनस वाई होता है, ठीक है। तो आपको ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि sin x एक पॉलिनोमियल नहीं है, बट फिर भी इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले जरूरी नहीं है कि सारे फंक्शन पॉलिनोमियल होंगे। मॉडुलस ऑफ एक्स ले लो, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देयरफॉर द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड एंड थर्ड, कि इफ बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद कांस्टेंट के बाद वो डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा, वो इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन फंक्शन यहां से हमको क्या मिलता है, कांस्टेंट फंक्शन हमको यहां से पता चलता है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ और पॉइंट आपको बताना है, थोड़ा ध्यान से समझो। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं, जैसे एक मैट्रिक स्पेस है x, एक मैट्रिक स्पेस है y। यहां से एक हम डिफाइन करते हैं एक फंक्शन इस मैट्रिक स्पेस से लेके इस मैट्रिक स्पेस के बीच। बहुत सारे रिजल्ट है कॉन्टिन्यूअस को लेके। एक तो डेफिनेशन, यहां से आप कोई भी ओपन ले लो, उनका इनवर्स इमेज, सबसेट की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके किसी भी फॉर एनी सबसेट, ओपन सबसेट का इनवर्स इमेज अगर ओपन आ गया तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यहां के हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज अगर क्लोज सेट हो गया तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो यहां के हर एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन, और यहां के हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज होगा। एक रिजल्ट तो ये, क्योंकि ये डेफिनेशन है तो इफ एंड ओनली इफ हो जाता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हर एक ओपन सेट का इनवर्स इमेज ओपन सेट, या हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज सेट। और अगर सपोज कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि यहाँ के हर एक ओपन सबसेट का इनवर्स इमेज ओपन सबसेट, यहाँ के हर एक क्लोज सेट का इनवर्स इमेज क्लोज सेट, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। और कुछ इसमें अलग बात नहीं है, वही चीजें हैं जो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं एप्सिलॉन डेल्टा का, वो एक्चुअल में वही है इन टर्म्स ऑफ नेबरहुड जब हम टोपोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे मान लो ये मेरे पास कोई दो सेट है रियल के, ठीक है। अब अगर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके बी तक, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है, मैं मान लूं कि मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन ये अगर कनेक्टेड सेट है, गिवन क्या है हमारे पास कि f कॉन्टिन्यूअस है, ये गिवन दिया है। तो इफ ए सेट अगर कनेक्टेड है तो उनका जो इमेज आएगा वो भी कनेक्टेड आएगा। अगर ये कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब बाउंडेड प्लस क्लोज्ड, तो इसका इनवर्स इमेज भी बाउंडेड प्लस क्लोज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि
यहां का मैं कोई भी ओपन सेट ले लूं, सॉरी यहां का कनेक्टेड सेट, उसका इमेज कनेक्टेड, ये अगर कॉम्पैक्ट उसका इमेज भी कॉम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा अगर मैं ए सेट के पास कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लो तो उसके इमेज के जो सीक्वेंस बनेंगे वो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बात बताओ, जब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सिर्फ ओपन इंटरवल पे नहीं रहता, क्योंकि जब उसकी लिमिट यहां पे एग्जिस्ट कर जाती है वो बाय डिफॉल्ट वो कहां चले जाता है, क्लोज इंटरवल पे। आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर कोई फंक्शन आपका ये कॉन्टिन्यूअस हो जाए किसी कॉम्पैक्ट सेट पे तो आप ये कह देते हो कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो इस यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से चीजें और आसान हो जाती है। क्या कॉन्टिन्यूटी ये इंप्लाई नहीं करता है कि आपका कोई इमेज अगर डोमेन बाउंडेड है तो उसका इमेज भी बाउंडेड होगा, ऐसा नहीं है। जैसे मैं ले लू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x और ए सेट ले लू, इंटरवल मेरा 0-1, ये बाउंडेड है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है बट उनका इमेज बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब देखो, लेकिन जब हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो कुछ रिजल्ट और अच्छे आ जाते हैं। कनेक्टेड तो आपका वहीं से निकल के आ जाता है, कॉम्पैक्ट भी आपका वहीं से निकल के आ जाता है, या फिर कनेक्टेड को आप रिप्लेस कर दो इंटरवल पे तब भी आपका हो जाता है। बट उससे अच्छा ये होता है कि जस्ट आप बाउंडेड ले लो, यहां पे क्या डोमेन का बाउंडेड, उसका इमेज बाउंडेड। यहां पे आपने कोई एक सीक्वेंस ले लिया जो कन्वर्ज कर रहा है एल पे, तो उसका इमेज भी कन्वर्जेंट होगा और वो एफ ऑफ ए पे जाएगा। यहां पे अगर आप कॉची सीक्वेंस लोगे, ये सिर्फ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के अंदर होता है, उसकी इमेज भी क्या आ जाएगी, कॉची सीक्वेंस। ठीक है, और बाकी कनेक्टेड वो सब तो वैसे ही रहेंगे। तो इन रिजल्ट के बेसिस पे भी हम अब कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर कोई यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट गोज टू कनेक्टेड, इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट गोज टू कॉम्पैक्ट सेट, कन्वर्जेंट सीक्वेंस पे जाएगा, मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस का इमेज भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। अगर एक सीक्वेंस ले लो कॉची सीक्वेंस, तो उनके इमेज का जो सीक्वेंस बनेगा वो भी कॉची होगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है जब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के। अब बड़े ध्यान से, एक क्वेश्चन पूछा था, कब, जून 2013 की ही बात है, जून 2013। क्वेश्चन ये था कि ए एक सेट है, बी द सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर कहां पे, इन दी ओपन इंटरवल 0। कोई ए एक सेट है रैशनल नंबर का इन दी ओपन इंटरवल 0-1, और एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं ए से लेके आर तक, और ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन की एफ बाउंडेड हो जाएगा, एफ नेसेसरीली कांस्टेंट हो जाएगा, कि एफ डिफरेंशिएबल हो जाएगा ऑन 0-1, 0 से 7। अच्छा सॉरी, 0 to 1 नहीं है, 0 to 7। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 0 to 1 हो, 0 to 7 हो, 0 to इन जनरल कोई भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इससे, सिर्फ फाइनाइट नंबर होना चाहिए। एफ इज डिफरेंशिएबल होगा एट ऑल दी रैशनल पॉइंट। ठीक है, अब देखो, कह रहा है ए एक सेट ऑफ रैशनल नंबर है, कहां पे, इन द ओपन इंटरवल 0 to 7। एक बात पता है, कॉन्टिन्यूटी से कोई रिलेशन नहीं है कि कॉन्टिन्यूटी से मैं ये बता पाऊं कि वो डिफरेंशिएबल है।
डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस है, बट कॉन्टिन्यूअस डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबल, और ना ही यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इंप्लाई करता है डिफरेंशिएबल को। सिंपल मॉडुलस एक्स ले लो, तो जहां पे भी आपको ये कहे कि वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा, तो ये तो आप टिक ही मत करो, जबकि कुछ आपको एक्स्ट्रा कंडीशन और ना दे दे। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया है जिससे आप ये कह पाओ कि ये डिफरेंशिएबल होगा। कह रहा है एफ बाउंडेड होगा, तो मैंने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को, अगर फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो वो बाउंडेड होने के लिए सिर्फ आपको उसका डोमेन क्या होना चाहिए, बाउंडेड। 0,7 कैसा है, बाउंडेड है। इसके अंदर जो रैशनल होंगे 0,7 अनबाउंडेड का मतलब क्या होता है, उसका लेंथ इनफाइनाइट होना चाहिए। अब 0,7 के अंदर अगर मैं रैशनल पॉइंट ले लूं वो भी बाउंडेड होंगे, तो देयरफॉर अगर ये बाउंडेड है, ए बाउंडेड है, उसका इमेज भी बाउंडेड होगा क्योंकि फंक्शन गिवन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये करेक्ट हो गया। अब जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट जरूरी नहीं है सारे बाउंडेड फंक्शन कांस्टेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं इस टाइप का फंक्शन ले लूं, ठीक है, e⁻⁻x, अब ए विद सेट ऑफ रैशनल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, बाउंडेड इंटरवल है, हर पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है, 0 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, 7 पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस है, सब कुछ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन बाउंडेड है, बट जरूरी नहीं कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो देयरफॉर आपका ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। डिफरेंशिएबल को तो आप मॉडुलस से ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि रैशनल पॉइंट पे एक आपको सेट दिया है, और रैशनल कहां के होंगे, 0 से लेकर 7 के बीच के सारे रैशनल। उस पे अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है तो उनका इमेज बाउंडेड होगा, और उसका जस्ट सिंपल रीजन ये है कि 0-7 के बीच में जो रैशनल नंबर होंगे वो भी बाउंडेड होंगे। अब देखो, एक सीधे सीधे आपको एक क्वेश्चन पूछा था, अब इसमें 2 रिजल्ट यूज होंगे। क्वेश्चन कब पूछा गया था, दिसंबर 2015 को। अब ये क्वेश्चन ये था कि एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं मैं r से लेके r तक, कहां से कहां तक, r से लेके r तक, ये ना डिफरेंशिएबल है सच दैट कि जो सुप्रीमम x बिलोंग्स टू r, f डैश x इज लेस देन इनपुट। अब बताओ, पहले तो इससे पता क्या चल रहा है, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। इससे ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है जिसमें कुछ तो कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है वो हर एक x के लिए लेस देन इन्फिनिटिव है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव है हर एक x के लिए लेस देन इन्फिनिटिव है। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी हर एक वैल्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाएगी, एक कुछ फाइनाइट वैल्यू आएगी, उसके आगे जा नहीं सकता क्योंकि इन्फिनिटी से छोटा मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो मतलब क्या हो गया, इसी के बीच में मतलब बाउंडेड हो गया। और किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड, इट इंप्लाइज कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड दे दे तो ये कहना चाहता है कि फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। अब सुनो ऑप्शन क्या क्या दिया था, इतनी कंडीशन देके वो कह रहा है कि f जो है ना ये मैप करता है, f मैप्स अ बाउंडेड सीक्वेंस टू अ बाउंडेड सीक्वेंस। सही बात है। अब कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस ले लो, जो उनके सीक्वेंस का जो इमेज बनेगा वो बाउंडेड हो जाता है। ये सिर्फ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के अंदर ही होता है, जबकि ये सिंपल कॉन्टिन्यूटी के अंदर नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड कह रहा है कि f मैप करता है कॉची सीक्वेंस को टू अ कॉची सीक्वेंस। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है कि कॉची सीक्वेंस को कहां मैप करेगा, कॉची सीक्वेंस में। थर्ड कह रहा है कि f मैप करता है एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कहां पे, टू अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो ये भी ऑप्शन आपका करेक्ट है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस को कहां मैप करेगा, कन्वर्जेंट पे। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है वही कि f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। ये है, इसके लिए ये है डेरिवेटिव बाउंडेड, फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस मतलब ये थी। अगर कहीं पे ये दे दिया जाए कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव बाउंडेड है तो आप उनसे ये रिजल्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है।
अगर आपको कोई फंक्शन ये दे दे कि वो लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तब भी आप कहोगे कि ये होल्ड करेगा। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन देके पूछे क्या इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब भी आप कहोगे कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। आपको अगर sin x देके पूछे क्या ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे, तो आप बोलोगे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। आपको cos x देके पूछे तब भी आप कहोगे। आपको x देके पूछे कि ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होगा, तब भी आप कहोगे सेटिस्फाई। तो आपको वो एग्जाम्पल पता होने चाहिए जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो, और उसके बाद यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बाद जो रिजल्ट आते हैं आप उन एग्जाम्पल से डायरेक्ट उन रिजल्ट को होल्ड करा सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब इसी से जो मैंने कहा ना कि मॉडुलस ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई इज लेस देन मॉडुलस ऑफ एक्स, तो इसी के बेसिस पे आपको लगातार एक बार जून 2014 में और एक बार दिसंबर 2015 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जून 2014 का जो क्वेश्चन था वो ये था कि एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है 0 1 से लेके r तक। ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सपोज दैट मान लिया जाए कि जो f ऑफ x माइनस f ऑफ y इज लेस देन साइन x माइनस साइन y। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफाइन किया और ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू 0 1 देन। सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था दिसंबर 2015 में। अब उसमें चेंजेस क्या था? यहां पे जो आपको sin x दिख रहा है वो बस उसी को रिप्लेस कर दिया है किससे? cos x से। अब देखो तो 2014 में जो ऑप्शन थे वो क्या क्या थे? इसमें कह रहा है कि जो f है ना ये डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एटलीस्ट 1 पॉइंट पे। अब एक बात बताओ, जो फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो जाए वो कभी भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है दैट मीन्स ये फंक्शन, अच्छा ये लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई क्यों कर रहा है? क्योंकि ये लेस देन आ जाएगा x माइनस वाई। ये कैसा है? लिपसेट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस पूरे इंटरवल फंक्शन यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता। सेकेंड कह रहा है f कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर ऑन 0 1। f कह रहा है कि हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। सही बात है, f हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। f is continuous everywhere on 0। थर्ड ऑप्शन क्या है आपको? अच्छा इसमें और भी है, कह रहा है कि बट नॉट यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस। अच्छा तो सेकेंड ऑप्शन ये पूरा कंप्लीट है कि f कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट यूनिफॉर्म। तो ये तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस इंप्लाई करता है कॉन्टिन्यूअस को, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि f यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ कह रहा है कि जो लिमिट एग्जिस्ट होगी 0 पे लेफ्ट राइट हैंड लिमिट पर एग्जिस्ट होगा। ये तो हमने इफ एंड ओनली कंडीशन ही पढ़ा था कि जब भी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा तो 0 पे उसका राइट हैंड लिमिट और 1 पे उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ये मस्ट भी एग्जिस्ट होना चाहिए। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कहने का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 4 दोनों ही करेक्ट है। इसी क्वेश्चन को आप रिप्लेस कर दो sin x को cos x से, और ये पूछा गया था दिसंबर 2015 में। एज इट इज सेम क्वेश्चन था, कुछ भी डिफरेंस नहीं था वहां पे, जस्ट यहाँ पे आपको sin x दिया है, वहां पे आपको cos x था। तो ऐसे में आपको बार बार हर वीडियो में यही बताता हूं कि ऐसे बहुत सारे पहले ऐसे एग्जाम्पल थे जो एज इट इज उनको रिप्लेस किया जाता, मतलब सेम रिपीट होते थे, चाहे वो 1 साल बाद, कभी कभी 2 साल बाद, बट सेम क्वेश्चन कुछ माइनर चेंजेस करके आपको सेम वही क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो इसीलिए अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करते हो तो ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही यूज होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन कर रखे, कुछ तो आपको डायरेक्ट उठा के दे देंगे
और कुछ उन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज होता है, बट उसको नए तरीके से आपको लाया जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसा कि मैंने कहा था कि एक डेफिनेशन बताना था जिसका नाम था कॉन्वेक्स सेट। देखो, एक होता है कॉन्वेक्स सेट और जो हमको पढ़ना है कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स सेट तो हमने काफी डिस्कस किया है जब हम पॉइंट सेट टोपोलॉजी डिस्कस कर रहे थे। ये बात करते हैं जब लोग आर स्क्वायर आर क्यूब की, आर स्क्वायर के अंदर किसी रीजन को कॉन्वेक्स सेट बताना है तो उसके किसी भी दो पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। अगर वो रीजन मतलब वो दो पॉइंट को कनेक्ट किया है, अगर वो लाइन हमारे रीजन के बाहर चले गया तो ये जो रीजन है या जो भी सेट है ये कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जैसे मैं सर्कल ले लूं, अब इसके किसी भी दो पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर सकते हो बिना सेट के बाहर जाए, यानी कि जितने भी लाइन जो कनेक्ट करेंगे वो लाई करेंगे मेरे खुद के सेट के अंदर। अगर वो बाहर चले गया तो वो सेट कॉन्वेक्स नहीं हो सकता, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स सेट के डेफिनेशन। लेकिन हमें क्या डिस्कस करना है कि कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है। अब ये जो कॉन्वेक्स फंक्शन है ये रिलेटेड है डिफरेंशिएबिलिटी से। किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड है। और वो भी डिफरेंशिएबिलिटी में भी ये फर्स्ट नहीं बल्कि सेकेंड डिफरेंशिएबल से रिलेटेड है। आपको एक बात पता होगी कि जब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबल की, मैंने आपको कहा था कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट पे ऐसे स्मूथ ग्राफ इस तरीके से कि हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सको। वो भी कैसे टेंजेंट ड्रॉ कर सको? यूनिक टेंजेंट। अगर आप हर पॉइंट पे एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो फंक्शन क्या है? डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूस तो होना चाहिए, वो नेसेसरी है। तो किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पे अगर क्या हो रहा है वो स्मूथ वाइज है, यानी कि हर पॉइंट पे मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहा हूं तो उस फंक्शन को हम डिफरेंशिएबल कहते हैं। मान लो किसी पॉइंट पे फंक्शन 0 आ गया तो हम कहते हैं उस पॉइंट पे उसके लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, और उन सारे मिनिमा में से जो सबसे छोटा मिनिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मिनिमा, जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंड डिफरेंशिएबिलिटी की कि कोई फंक्शन 2 टाइम डिफरेंशिएबल है तो उसके डबल डेरिवेटिव के साइन से हमें क्या पता चलता है? देखो, 3 चीजें होती हैं। जब डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव है तो ये कहता है आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। जब आपका डेरिवेटिव लेस देन है ये कहता है फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। जब आपका डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो इसका मतलब वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहा है या फिर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है। कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है जब मैं सिंगल डेरिवेटिव की बात करता हूं। तो शायद से सेम कंडीशन डबल डेरिवेटिव के लिए भी होते होंगे कि पॉजिटिव के लिए क्या कहेंगे, निगेटिव के लिए क्या कहेंगे और इक्वल के लिए क्या कहेंगे। तो 12th स्टैंडर्ड में ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं कि जब भी आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो हम कहते हैं कि उस फंक्शन को कॉनकेव अपवर्ड कहा जाता है, ठीक है। कॉनकेव अपवर्ड कहा जाता है। और उसके बाद जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक चीज आप नोटिस करोगे, जब मैं यहां किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो ये पूरा ग्राफ क्या है, जैसे पूरा ग्राफ है रीजन मेरे टेंजेंट के ऊपर आ रहा है। जब मैं यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो पूरा ग्राफ मेरे टेंजेंट के नीचे आ रहा है। जब मैं यहां पे कोई टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं तो पूरी ग्राफ मेरे टेंजेंट के ऊपर जा रही है। तो कहने का मतलब क्या है, जब मैं सपोज फॉर एग्जांपल कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, मैं किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूं पूरा ग्राफ क्या हो रहा है, टेंजेंट के ऊपर जा रहा है। इससे हम लोग कहते हैं कि ये हमारा कॉनकेव अपवर्ड है। क्या कहा जाता है इसको? कॉनकेव अपवर्ड कहा जाता है। और इसी फंक्शन को हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स फंक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। तो कॉन्वेक्स कॉनकेव अपवर्ड जो होता है किस कंडीशन पे होता है? ये तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है कॉन्वेक्स फंक्शन।
आई होप आपको ये पॉइंट, ये ग्राफिकल हो गया। अब बात ये है कि अल्जेब्राइकली इसको हम लोग कैसे समझेंगे, ऐसे कौन सी कंडीशन दी हो कि जिसे हम कह पाएंगे कि ये फंक्शन कॉन्वेक्स है या नहीं, क्योंकि पेपर में तो हमको ग्राफ नहीं दिया जाएगा, तो कब हम बता पाएंगे कि वो कॉन्वेक्स है। तो एक तो उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होना ये डेफिनेशन नहीं है। जैसे हम जब कॉन्वेक्स सेट पढ़ते हैं तो कॉन्वेक्स सेट के अंदर हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। आपको मैंने एक रिलेशन बताया था, याद होगा आपको, लीनियर अलजेब्रा के अंदर। लीनियर अलजेब्रा के अंदर जब मैं आपको एक नॉन होमोजीनियस वाला टर्म्स बता रहा था कि होमोजीनियस के अंदर जब हम सॉल्यूशन लेते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का, तो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगेन सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये चीजें नॉन होमोजीनियस के अंदर नहीं होती थी। बट एक इंपॉर्टेंट था, वहां पे हम लोग कॉन्वेक्स सेट लेते थे, मतलब सॉरी कॉन्वेक्स बोले, कॉन्वेक्स सॉल्यूशन से ए है और एक बी है। अगर मैं इनका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ले लूं तो क्या होते थे, वो फॉर्म करते थे एक वेक्टर स्पेस। तो वहां पे एक हम डेफिनेशन डिस्कस करते थे कि कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो वही चीजें हमको यहां पे डिस्कस करनी है कि कॉन्वेक्स फंक्शन किसे कहते हैं और उसके लिए कंडीशन क्या है कि कब हम कहेंगे कि कोई फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन है या नहीं। तो कॉन्वेक्स फंक्शन की मैं अगर बात करूं, एक मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, सपोज एफ, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं किसी इंटरवल पे। कैसे इंटरवल पे? ओपन इंटरवल पे, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो हमेशा ओपन की बात करते हैं। तो अगर कोई फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं किसी ओपन इंटरवल ए बी पे, अब मैं कहूंगा कि ये जो फंक्शन है इज सेड टू बी कॉन्वेक्स। क्या कहना चाहता हूं कि इस फंक्शन को मैं कॉन्वेक्स कहना चाहता हूं। कब? जब मैं कोई भी दो पॉइंट ले लूं इस इंटरवल का, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या? फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई ये लेस देन आना चाहिए ए फाई ऑफ एक्स, या फिर एफ ऑफ एक्स प्लस बी एफ ऑफ वाई। अब बात आती है ए बी क्या है। तो ये जो ए बी है ये कोई भी रियल नंबर होंगे, बट उस पे कौन से रियल नंबर होंगे? तो कंडीशन क्या है कि जो a और b है वो ग्रेटर देन 0 और 1, सच दैट कि जो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आपको याद होगा मैंने कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में यही बताया था कि जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए कोई दो नंबर, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन। तो अगर ये चीजें सेटिस्फाई कर जाए, कोई भी फंक्शन अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब कोई दो नंबर ऐसा मिल जाए कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ ऑफ वाई, बी इंटू एफ ऑफ वाई, वेयर ए बी इज बिटवीन 0 to 1 एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो हम लोग कहते हैं कि ये फंक्शन कैसा है, कॉन्वेक्स। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, जस्ट उठा के उसने ये पूरी स्टेटमेंट दे दी और आपको पूछ रहा है कि डबल डेरिवेटिव क्या होगा। तो आपको पता है कि ऐसे फंक्शन को कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स फंक्शन मतलब कौन के अपवर्ड की बात कर रहा है, कौन के अपवर्ड की बात कर रहा है, मतलब वो ये कह रहा है कि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा। ये ग्रेटर देन इज इक्वल टू है तो हम लोग क्या कहेंगे इसको, मतलब अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो हम लोग कहेंगे कि सिंपल कॉन्वेक्स है, अगर ये है तो हम लोग कहेंगे कि स्ट्रिक्टली है। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे ये भी डिसाइड होता है कि वो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब क्वेश्चन क्या था, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि लेट एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है क्लोज इंटरवल 0-1 से लेके क्लोज इंटरवल 0-1 तक बी एनी, ये कोई भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है वही जो कंडीशन मैंने आपको कहा था कि एफ ऑफ ए एक्स प्लस 1 माइनस ए वाई इज लेस देन ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस ए इंटू एफ ऑफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड ए बिलोंग्स टू
0 to 1, then for every x belongs to 0 1, पहला कंडीशन, उसके डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इज इक्वल टू आएगी। सेकेंड कंडीशन कि उसका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसमें सिंगल डेरिवेटिव, इसमें डबल डेरिवेटिव। थर्ड कि उसका जो डबल डेरिवेटिव इज लेस देन 0, और फोर्थ कह रहा है जो भी हो, यही सब ऑप्शन है इसके, ठीक है। अब बताओ कॉन्वेक्स के लिए क्या, देखो पहले तो एक रिलेशन समझ में आ गया कि ये रिलेशन है कॉन्वेक्स का। दूसरी बात, यहां पे जो कांस्टेंट है उनका सम 1 होना चाहिए, तो देखो 1 आ रहा है। यही सेम क्वेश्चन आपको होमोजीनियस, उसमें भी यही दिया था, नॉन होमोजीनियस वाले में। सिंपल सी बात है, यहां पे लेस देन इक्वल है, देख लो डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, सिर्फ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, डबल डेरिवेटिव। तो एज इट इज क्वेश्चन है, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए किसे क्या कहा जाता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये एक कह सकते हो ये फंक्शन वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो एक कॉन्वेक्स फंक्शन जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आई होप आपको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, इप्सिट कंडीशन और ये सारे रिलेशन पता चल गए होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको दिसंबर 2018 में पूछा गया था, ये भी ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x के बारे में, कि इस तरीके से फंक्शन को डिफाइन किया जाता है और जिसमें x इज ग्रेटर देन 0। सीधी सी बात है, ये जो फंक्शन है इसको दिक्कत कहाँ है, इसको कहीं दिक्कत नहीं। अगर मैं x को छोड़ दूं ना तो इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। अब उसमें पूछ रहा है कि देन f इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, कहां पे, ऑन 0 to इंफिनिटी पे। अब बताओ 0 से इंफिनिटी पे होगा, इसको इंफिनिटी पे दिक्कत नहीं है, इसको 0 पे दिक्कत है। ऑन r to इंफिनिटी एनी r इज ग्रेटर देन 0, ये बिल्कुल सही। अब यहां पे ये r तो पॉजिटिव है ना, और r से लेकर इंफिनिटी तक कोई दिक्कत नहीं, इंफिनिटी पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यहां पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि r को मैं ग्रेटर देन 0, जैसे मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 0.1, इस पे एग्जिस्ट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसको, तो इसका मतलब ये तो हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ऑन 0 to r, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं थी। अब ये r को ग्रेटर देन 0 की कुछ मतलब नहीं है, दिक्कत तो यहां पे थी और वो तो अभी भी बनी है, तो इसमें ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। डी कह रहा है ओनली ऑन, इसमें दिक्कत क्या होगी, इसमें सिर्फ ये कह दिया ओनली ऑन, अदरवाइज ये भी करेक्ट होता। ये कह रहा है सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट पे होगा जो इस फॉर्म के हो, फॉर ए बी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह है, सिर्फ पॉइंट 0 को हटा दो, तो देयरफॉर सिर्फ ये वाला करेक्ट होगा, बाकी सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था। तो लास्ट ईयर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट उसमें एक था e⁻x, एक आपको दे दिया था e⁻x2, e⁻x और e⁻x2, और कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में से ट्रू है। देखो सीधी सी बात है, ये पूरे रियल पे तो है, अब इसमें ये पूरे रियल की बात कर रहा है कि पूरे आर पे क्या यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, तो आप कहोगे पूरे आर पे तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये जी, क्योंकि हमने देखा था कि e⁻x हो, e⁻x पूरे आर पे नहीं है लेकिन किसी बाउंडेड इंटरवल पे है। e⁻x में क्या करेंगे, इसका इमेज ले लो, तो ये भी क्या आ जाएगा, e⁻x है। किसी बाउंडेड इंटरवल पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरे आर पे यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये चीजें, अब बात आती है इसके बारे में कि g ऑफ x इज इक्वल टू e⁻x² के बारे में। ये आ गया e⁻x², सीधी सी बात है, ये देखो ग्रेटर देन 1 है, तो ये इसकी जो वैल्यू आएगी 1 से तो कम होगी, निगेटिव हो नहीं सकता, इसी के बीच में कहीं लाई करेगा। 0 पे इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसके आगे जा नहीं सकता, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे है, तो या तो कुछ इस टाइप से आ जाता है, चेक कर लेते हैं, या फिर ये
मतलब यहीं पे कहीं रहेगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कुछ इसी तरीके से होगा। कह रहा है ये कि अगर वैल्यू इंफिनिटी होगा तब भी 0 पे जाएगा, माइनस इंफिनिटी होगा तब भी 0 पे जाएगा। तो इस तरीके से होता है। तो भैया ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी पे भी डिफाइन हो रहा है, इंफिनिटी पे भी डिफाइन हो रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सिर्फ हमको क्या चेक करना था, कॉन्टिन्यूअस तो है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, एंड पॉइंट पे एग्जिस्ट भी कर रहा है, इसकी लिमिट 0 आ रही है, तो मतलब ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो एफ तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं था, लेकिन जी हमारा यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस आ गया। तो एफ इज नॉट यूसी बट जी इज यूसी। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में क्या था, यही था कि ऑप्शन कहां है, कह रहा है कि बोथ एफ एंड जी आर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। तो भैया बोथ का तो ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट कर दो कि दोनों के दोनों यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस तो नहीं है। सेकेंड कह रहा है कि एफ इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस ऑन एवरी इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए टू इन्फिनिटी। कह रहा है कि एफ जो है ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा, कोई भी इंटरवल ले लो मैं इस फॉर्म का, तो इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाउंडेड पे तो रहता ही है, बट इस साइड से एक बात बताओ कितना आएगा ये 1/e⁻⁻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 ⁻
कि इस पॉइंट पे ये होगा, ये करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है कि जी इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होना, पूरे आर पे कॉन्टिन्यूस है। फोर्थ कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इजी है, आप निकाल लो, ई रेस टू माइनस एक्स है, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर है, ई रेस टू माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट चेक कर लो इसका लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, अगर ये पूरे आ जाता है तो ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको होमवर्क में आप इसको चेक कर सकते हो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस है। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है किसी भी लेवल का, क्योंकि इससे हटके और किसी भी टाइप के क्वेश्चन नहीं आए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसी से रिजल्ट हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे, बट इसके अलावा कोई भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा, चाहे वो डेरिवेटिव से रिलेटेड हो, चाहे वो लिपसेट से रिलेटेड हो, चाहे वो लिमिट से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पैक्ट या क्लोज से रिलेटेड हो, या फिर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस किस किस को इंप्लाई करता है, जैसे कॉची सीक्वेंस कॉची पे जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस बाउंडेड पे जाता है। इसके अलावा अगर कोई बाउंडेड सेट है तो उसका इमेज बाउंडेड होगा। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए, आपको सारे पॉइंट बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। इसके अलावा संडे को आपको एक अप्लाइड का वीडियो मिलेगा, जैसे लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था सीओवी, ऐसे ही इस वीक में हम लोग मंडे या संडे को आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में देखूंगा। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।